हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थ्रॉटल एंड शिफ्ट्स। और आज हम एक और नई बाइक के साथ जो है आपको वॉक अराउंड रिव्यू में जो है आपका स्वागत करते हैं। और हमारे सामने आज खड़ी हुई है KTM ड्यूक एंड्यूरो R। और ये बाइक जो है वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड बाइक्स रही है और 2025 की, क्योंकि जो मोटरसाइकिल जो एंथुसियास्ट हैं, जो मतलब ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल बन जाती है। क्योंकि इसमें मतलब KTM में ऐसी ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो कि मतलब बाकी और बाइकों में जो है आपको नहीं मिलती हैं। तो आज इसका हम डिज़ाइन से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब पहले हम सबसे पहले इसके डिज़ाइन से अगर स्टार्ट करें एंड्यूरो R के, तो सबसे पहले आपको फ्रंट में जो है ट्रेडिशनल अपनी जैसी अपने एडवेंचर X में आपको जो बीक मिलती है वैसी ही आपको जो है बीक मिल जाती है, सेम टू सेम। थोड़ा सा हेडलाइट अगर आप देखेंगे तो हेडलाइट में थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये वैसे एक्चुअली में आपका जो है नॉर्मल LED हेडलाइट्स ही हैं। अगर मैं आपको हेडलाइट एक बार ऑन करके दिखाऊं तो आपका छोटा सा DRL यहाँ पर आपको सामने में मिल जाता है। और अगर इसका लो बीम हाई बीम करके दिखाऊं तो इस तरीके से ये जो है मतलब आपका आ जाता है। तो हेडलाइट थोड़ी सी चेंज की गई है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए होल्डर दे रखा है। नेक्स्ट आपके जो है सेम टू सेम जो इंडिकेटर एडवेंचर X के साथ आपके आ जाते हैं और S के साथ जो आते हैं वही इंडिकेटर जो है आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर हम यहाँ डिज़ाइन में हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आएँ तो ये भी पूरा का पूरा जो है आपका चेंज किया गया है। ये नया है आपका एंड्यूरो R के लिए। और यहाँ पर KTM एंड्यूरो R की बैजिंग भी मिल जाती है साथ में आपको। और अगर हम यहाँ नीचे में देखें तो आपका जो है ये जो एडवेंचर X या जो भी आपकी 390 एडवेंचर में जितनी में भी आपका लेग गार्ड आता है, इसी तरीके के लेग गार्ड आपको मिल जाता है और काफ़ी स्टडी लेग गार्ड है। और अगर हम ये देखेंगे नीचे आपको जो है बैश प्लेट भी जो है कंपनी की तरफ से ऑलरेडी फिटेड बैश प्लेट मिल जाता है। और ये आपका जो है रबराइज्ड फुट पेग्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और साथ में जो है ये वाली जो चीज़ जो आपको एडवेंचर 390 में भी मिल जाती है और इसमें मिल जाती है, जिससे आपका जो है ये कलर यहाँ से नहीं निकलेगा इस मतलब इस पार्ट का। और अगर हम पीछे की तरफ आएँ तो आपकी सीट, आपकी लंबी सी सीट है ये, बट ये थोड़ी सी आपकी डिफरेंट है आपकी एडवेंचर S और X के मतलब मुकाबले में ये थोड़ी सी डिफरेंट है। और यहाँ पर आपको जो है ये ग्रैब रेल भी मतलब ग्रैबिंग के लिए आपको यहाँ पीछे भी ग्रैब रेल मिले हुए, बट यहाँ पर अगर आपको यहाँ भी पकड़ना है तो आप यहाँ भी आप पकड़ सकते हैं। तो कंपनी ने दोनों ही तरफ जो है आपको जो है पकड़ने के लिए दे रखा है। पीछे एकदम शार्प सा बीक दे रखा है, जैसा आपका ट्रेडिशनली आपका X में भी आ जाता है और S में भी आ जाता है, दोनों ही आपका एडवेंचर में मिल जाता है। और इसमें भी सेम वही है। और लाइट अगर देखेंगे तो लाइट भी आपकी जो है पीछे एकदम चोंच सी एकदम लाइट दे रखी है। और इस तरीके से इसका टायर अगर है, अब ये कितना पीछे मतलब पानी अगर उछलता है या मड अगर उछलता है तो ये देखने का होगा कि ये कितना प्रोटेक्ट करेगा। लग तो नहीं रहा उतना प्रोटेक्ट करेगा, बट फिर भी ये टेस्ट, जब हम इसको टेस्ट राइड करेंगे एक बार, तब उसमें देखेंगे कि ये टायर जो आपका मड प्रोटेक्टर है वो कितना मड को मतलब रोक लेता है। बट जैसे कि राइडर थोड़ा आगे में बैठेगा तो मेरे को लगता नहीं है उतना दूर तक जो है मड जो है उछल के आ पाएगा। और जैसे कि आपका एडवेंचर S और आपका X प्लस में जो है आपका ये चेन को जो है एक जगह स्टेबिलिटी देने के लिए, और ये आपका चेन अगर जो है आपको यहाँ मिल जाता है, ये भी मतलब ये एकदम स्टैंडर्ड बना दिया है KTM ने। और मतलब अब अगर हम आगे इसके टैंक की तरफ आएँ तो टैंक आपको इसमें थोड़ा सा जो है छोटा टैंक देखने को मिल जाता है। और टैंक के जस्ट सामने में आपको जो है आपका चाबी का मतलब की होल मिल जाती है यहाँ पर। तो ये था आपका डिज़ाइन में। और साथ में एक चीज़ इसमें मेरे से छूट गई है, वो ये है कि आपका जो ब्रेक का जो पेडल्स हैं उसमें जो है आपका नॉबी मतलब थोड़ा सा कांटेदार जो है दे रखा है, ताकि जो है आपका जब ब्रेक इसमें लगाएं तो मतलब उस टाइम पे आपका पैर फिसले ना। ये भी एक अच्छी चीज़ मतलब एडिशन दे रखा है। साथ में अगर देखें तो हम इसके जो अपना क्लच लीवर और जो ब्रेक लीवर है दोनों ही आपको यहाँ पर एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट मतलब KTM ने दे रखा है एक्चुअली। तो ये था हमारा डिज़ाइन में। अब डिज़ाइन के बाद इसके कुछ फीचर्स जो है बता देते हैं। जैसे कि
अगर इसकी अगर आप सीट हाइट देखेंगे तो वैसे तो मेंशन की गई है सीट हाइट 860 मिलीमीटर्स की, बट जैसे कि मैं 5'7" हाइट होल्ड करता हूँ, तो अगर मैं इसको ऊपर आप बैठ के दिखा देता हूँ तो मेरे ना पैर टिपटो कर रहे हैं, मतलब आगे वाला पंजा जो है मतलब टिपटो कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि 845 के आसपास होगी, बट कंपनी ने इसको फिर भी 860 मिलीमीटर्स के आसपास इसको मेंशन कर रखा है। अब नेक्स्ट हम इसके टैंक के बारे में बात करें तो इसमें छोटा टैंक मिल जाता है, E20 कंप्लायंट है ये फ्यूल, और 9 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ ये आपका आ जाता है। और अगर हम यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें नीचे, तो इसमें आपको 253 मिलीमीटर्स की आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। और जैसे कि इसका मतलब बैठने के बाद जो मेरे को पोजीशन जो फील हुआ, मतलब काफ़ी आपका अपराइट सही पोजीशन फील हुआ, और वेट भी इतना हेवी नहीं लग रहा है। 177 kgs के आसपास इसका जो है वेट है एंड्यूरो आर का। तो वेट में भी मतलब मेरे को, जैसे मैंने इसको पिक भी किया है तो काफ़ी हल्की लग रही है। उस केस में भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ी सी भारी फीलिंग आ रही है, नहीं वैसा नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर हम एंड्यूरो R390 के बारे में अगर हम इसका इंजन देख लें इंजन डिपार्टमेंट में, तो आपको इसमें सेम इंजन मिलता है आपका 398.6 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, जो कि आपका 45.7 के आसपास का जो है bhp का पावर निकाल देता है, 8500 आरपीएम के आसपास, और 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो आपको 6500 आरपीएम पे निकाल देता है। बट और साथ में इसमें जो आपको 1 डाउन 5 अप मिल जाता है, मतलब 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल जाता है, मैनुअल है ये। और अगर हम इसके सस्पेंशन की अगर बात करें तो सस्पेंशन जो है आपको जो है आगे और पीछे जो है WP एपेक्स के ही मिलते हैं, और ये WP एपेक्स जो है आप इनका KTM का इन हाउस जो है आपका सस्पेंशन का ब्रांड है। और आगे जो आपको जो सस्पेंशन मिलते हैं ये अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं, पीछे की तरफ जो आपको मोनोशॉक मिल जाते हैं। और जहाँ तक एडजस्टेबिलिटी की बात है तो चाहे इसका रीबाउंड हो, कंप्रेशन हो, प्रीलोड हो, ये फुल्ली एडजस्टेबल है आपका। और जो आपका रीबाउंड और कंप्रेशन जो है ये 30 क्लिक्स तक का है। अब मतलब 30 क्लिक्स में आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे वो आप सेट कर सकते हैं। अगर हम इनके टायर्स की बात कर लें तो इसमें जो है आपको ऑफ रोडिंग टायर्स मिलते हैं। पहली बात तो ये ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब टायर है, और ये ऑफ रोडिंग स्पेसिफिक ही बना रखे हैं। और आपको जो है इसमें जो है मितास के टायर मिल जाते हैं आगे पीछे में, और आगे वाला जो आपका 21 इंच का है ये मतलब, और पीछे वाला 18 इंच का है। और इसका जो आगे वाले का जो साइज़ है ये 90 का साइज़ है इसका, और पीछे वाले का 140 का साइज़ है। अगर हम इसके ब्रेक्स की बात करें तो आगे पीछे जो है आपको ब्रेक्स जो हैं ये बाइब्री के ही आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं, और आगे जो है आपको 2 पिस्टन्स के ब्रेक मिल जाते हैं, और पीछे आपको सिंगल पिस्टन का ब्रेक मिलता है। और जहाँ तक अगर हम रोटर की साइज़ की बात करें तो रोटर जो है इसका 285 का रोटर है ये आपका आगे वाला, और पीछे वाला जो रोटर है 240 मिलीमीटर्स का आपको रोटर मिल जाता है। तो रोटर जो है थोड़ा सा आपका जो है एडवेंचर जो स्टैंडर्ड S और X+ आती है उससे आगे वाला जो है थोड़ा सा कम साइज़ का, क्योंकि ये मतलब उस तरीके से ही आपको मतलब ऑफ-रोडिंग के स्पेसिफिक ही जो ब्रेकिंग का भी जो ये रोटर दे रखा है उस हिसाब से दे रखा है यहाँ पर। और जहाँ तक अगर हम इंजन में अगर एक चीज़ बोलें तो लो ग्रंट इसका आप ये मत सोचिएगा कि अगर 6500 आरपीएम पे ही आपको जो है 39 न्यूटन मीटर आएगा, ऐसा नहीं है। नीचे में भी मतलब अगर आप 3000 आरपीएम पे हुए या 2500 आरपीएम पे भी हुए तो ये आपको गड्ढों से या कैसे भी मतलब ऑफ रोडिंग में कैसे भी ट्रेल्स पे ये आपको प्यार से निकाल के जो है आपकी बाइक निकाल के दे देगी ये इंजन। तो ये था आपका इंजन से स्पेसिफिक बात। तो अगर हम एंड्यूरो आर के अब फीचर्स की लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको जो है सबसे पहले जो है आपका क्लच और जो आपका ब्रेक लीवर है दोनों ही एडजस्टेबल मिल जाते हैं। दूसरा इसमें जो है राइड बाय वायर का आपको ऑप्शन मिल जाता है। और तीसरा इसमें जो है आपको असिस्टेंट स्लिपर क्लच भी मिल जाता है। स्टैंडर्ड ABS मिल जाता है जो कि आपका स्विचेबल है। तो इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपका जो है स्विचेबल मिल जाता है। और अगर इसके हम राइडिंग मोड्स की बारे में बात करें तो आपको इसमें 2 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, स्ट्रीट और दूसरा आपका ऑफ रोड मिल जाता है। चलिए एक बार आपको ना इसकी स्क्रीन दिखाते हैं कि इसकी स्क्रीन कैसी है। तो आपकी ये स्क्रीन छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है आपको, रेडी टू रेस लिख के आ जाता है और बहुत ही रिड्यूस्ड स्क्रीन है जो आप कंपेयर करेंगे अगर आप एडवेंचर X+ और एडवेंचर 390S से।
तो जैसे आप ऑन करते हैं ना, इसमें जो आपका कुछ भी वार्निंग होगा ना, वो सबसे पहले आपको यहाँ पर सामने में लिख के आ जाता है। और अगर हम इसके बटन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ना कुछ इस तरीके के बटन्स मिल जाते हैं। आगे में आपका जो है ये हाई बीम लो बीम करने के लिए है। दूसरा ये चलते चलते आप ABS को ऑफ़ करना चाहते हैं या ऑन रखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। और नेक्स्ट आप अगर इसका मतलब ये आपका नेविगेटर है और इसके नीचे आपका ये इंडिकेटर के लिए देने के लिए है और ये हॉर्न। और अगर हम राइट साइड पे आ जाएं तो राइट साइड में आपका जो है किल स्विच और ऑन करने के लिए है। अब अगर हम स्क्रीन पे देखें तो सबसे पहले अगर जो आपका वार्निंग मिल जाती है, तो अगर हम ये लेफ़्ट तरफ में करेंगे तो एग्ज़िट आपका अपना आप ये हो जाएगा। अब इसमें भी आपका जो है ना, मतलब दो तरीके का मतलब आपका स्क्रीन आती है। ये एक नॉर्मल है और एक रिड्यूस्ड आता है। तो इसमें आप देखेंगे RPM मीटर आपको यहाँ पर सामने मिल जाता है, यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, उसके नीचे में स्पीड आपको दिख जाती है, कौन से मोड में है वो दिख जाता है। और आपका यहाँ पर कुछ इंडिकेशन दे रखे हैं कि ABS अभी आपका ऑन है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। और अगर आपके इंजन में कुछ दिक्कत हो जाती है या कुछ माल फंक्शन हो जाता है तो ये मतलब ये आपका इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। और आपका लो फ्यूल है तो वो ऑन हो जाएगा। अगर हम इस बटन को ऊपर या नीचे करते हैं, नेविगेटर वाले बटन को, तो आपका जो है जैसे इस तरीके से आपका ट्रिप मीटर 1 से रिलेटेड डिटेल्स आ जाती है और आपका फ्यूल डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा देता है। अभी आपका ABS ऑन है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है तो वो भी यहाँ पर इंडिकेट कर देता है और बाहर का जो टेम्परेचर है वो दिखा देता है। फिर से अगर आप ऊपर नीचे कुछ भी करेंगे तो वो आपका वापस पहली वाली स्क्रीन पे पहुँच जाएगा। अगर हम इसको अब राइट की तरफ आपका नेविगेटर को दबाते हैं तो आपका मेन्यू पे पहुँच जाते हैं। मेन्यू में आपका राइड, इन्फो, नेविगेशन, ऑडियो, कॉल, सेटिंग सारा मिल जाता है। अगर हम एक एक को देखें तो राइड में आपको जो है यहाँ पर 2 राइडिंग मोड मिल जाते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट मिल गया आपको और दूसरा ऑफ रोड मिल गया। तो अगर आप अपने कोई भी मोड को, जैसे जिसमें 2 मोड हैं, उसको अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल जो है ऑफ़ रखना चाहते हैं ऑफ रोड में कि नहीं। जैसे अगर मैं इसको ऑफ़ रखना चाहता हूँ तो मैंने ऑफ़ कर दिया। क्विक शिफ्टर इसमें आपको जो है ऑफ़ ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे मैं अगर उसको ऑफ़ रखना चाहता हूँ तो ये भी ऑफ़ कर दिया। डिस्प्ले मोड भी आप अपने मतलब जैसे अगर मैं इसमें डिस्प्ले मोड आपका एक स्टैंडर्ड मिल जाता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। रिड्यूस्ड आपका इस तरीके से आ जाता है। मैं आपको एक बार रिड्यूस दिखा देता हूँ। रिड्यूस में आपका पूरा में यहाँ पर स्पीड लिख के आ जाती है और यहाँ पर आपका जो है ये आपका गियर दिखा देता है कि कौन सा गियर में आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर है। उसके नीचे जो है आपका मोड कौन सा है वो आपका दिखा देता है। और सेम टू सेम अगर आप ऊपर या नीचे बटन को प्रेस करेंगे नेविगेटर को तो आपका बाकी का इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाता है। नेक्स्ट अब वापस जाते हैं हम इसका, तो ये इस तरीके से हम जो है अपना ये सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पर हम अपना सेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मोड के लिए। अब अगर हम बाइक इन्फो में जाएं तो आपका ट्रिप 1 और 2 से रिलेटेड इन्फो आ जाता है। जैसे कि ट्रिप 1 एंड देन 2 आपने कितना एवरेज स्पीड करी और कितना फ्यूल कंजम्पशन हुआ, कितना किलोमीटर चला, कितना टाइम लगा। और इसके बाद ये लो फ्यूल ट्रिप आपका दिखा देता है कि आपका जो है कितना मतलब कितने किलोमीटर में जो है आपका मतलब फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट कूलेंट का टेम्परेचर दिखा देता है, ऑयल का टेम्परेचर दिखा देता है, आपका इंजन ऑयल का क्या टेम्परेचर है, बैटरी का वोल्टेज दिखा देता है, ओडोमीटर का क्या काउंट है वो दिखा देता है। क्लॉक एंड डेट आप सेट कर सकते हैं और इसमें सर्विस से रिलेटेड आपका डिटेल आ जाता है। और ये वार्निंग में जैसे अगर आप अंदर जाएंगे तो आपकी जो भी वार्निंग्स होगी वो आप यहाँ पर अपना वार्निंग्स देख सकते हैं। ये हो गया आपका इन्फो। जब आप अपना फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, लेट मी शो यू द सेटिंग्स। और सेटिंग्स में अगर आप फेवरेट्स देख सकते हैं, फेवरेट्स में आपको जो भी फेवरेटीज़ आपको सेट करना है अपने स्क्रीन पे वो आप सेट कर सकते हैं। और कनेक्टिविटी में आपका जो है आप फ़ोन और ब्लूटूथ दोनों के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन मतलब आप ऐप के थ्रू करेंगे और ब्लूटूथ मतलब स्टैंडर्ड अपना ब्लूटूथ के थ्रू। और जैसे ही आप कनेक्ट कर लेते हैं तो आपके ये जो फीचर्स हैं कॉल एंड ऑडियो और नेविगेशन वाले ये एक्टिवेट हो जाएंगे एक्चुअली में। नेक्स्ट अगर ये शिफ्ट लाइट देखेंगे तो आप मतलब ये इसका जो आप शिफ्ट कर सकते हैं लाइट को, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पूरा ब्लैक दिख रहा है तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। बट आपको इसके लिए 1000 किलोमीटर आपको अपनी बाइक को जो है राइड करना पड़ेगा, तभी आप उसको जो है ये शिफ्ट लाइट को जो है यूज़ कर सकते हैं। बाकी क्लॉक एंड डेट है, इसमें यूनिट्स को आप सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फंक्शन में अगर जाएंगे तो इसमें नेविगेशन से रिलेटेड, आउटगोइंग कॉल से रिलेटेड ये सारे आप एक्स्ट्रा फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके जो है आपको ये थी सारी स्क्रीन से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब एक बार ना इसका आपको जो है एग्जॉस्ट का साउंड सुनाते हैं। तो चलिए आपको एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं इसका कैसा है।
तो ये है आपका एग्जॉस्ट का साउंड। ये इस तरीके से सिंगल सिलेंडर आपका 398 सीसी का साउंड करता है। तो ये था आपका साउंड जो कि काफ़ी बेहतरीन था। चलिए तो अब इसके हम लास्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका एक्स शोरूम कितना है आपका। तो 3,39,000 इसका आपका एक्स शोरूम पड़ जाता है, और ये ऑन रोड गुड़गांव जो है आपको जो है करीबन 3,90,000 के आसपास में पड़ जाती है। और साथ में एक्चुअली क्या है ना, आपका दो तरीके का एंड्यूरो आर आता है, एक इंटरनेशनल वर्जन भी आता है और ये इंडियन स्पेक वर्जन है। तो वो जो आपका इंटरनेशनल स्पेक आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो ये मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये बाइक जो है उन लोगों के लिए जो कि मतलब ऑफ रोडिंग स्पेसिफिक चीज़ें ही देख रहे हैं, तो आप जो है KTM के शोरूम जो है एक बार आके इसको टेस्ट राइड कर सकते हैं कि क्या अगर आप ऑफ रोडिंग एंथुसियास्ट हो। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है आप इसको जो है मतलब नॉर्मल रोड्स पे नहीं चला सकते, वहाँ भी यूजेबल है, बट ये ऑफ रोड ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। और चलिए इसी के साथ जो है हमारी इस वीडियो में एंड्यूरो आर के रिलेटेड सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और ऐसी हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे, और ऐसी वीडियोस को लाने में थोड़ी मेहनत भी लगती है। तो थोड़ा सा हम लोग का जो है आप सपोर्ट भी कीजिए, और थोड़ा सा जो है हमें भी थोड़ा सा अंदर से लगेगा कि हाँ भाई हमारी वीडियोस जो है कहीं तो इम्पैक्ट ला रही हैं। तो आदमी डिमोरलाइज हो जाता है। तो इसी के साथ जो है अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और कुछ अगर आपको पूछना होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जो है हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट अच्छी सी बाइक के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।